अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ विंटर की बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करने वाली हूँ माशाल्लाह से। और ये ऐसी रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा खाई जाती है और पसंद की जाती है। फ़िश आपको पता है बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है। फ़िश का सालन भी बनाते हैं और इसको फ्राई करके भी खाते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो है फ़िश बिरयानी। और फ़िश बिरयानी हम किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, आइए मेरे साथ मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें दिखाती हूँ जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक बारीक कटा हुआ अनियन है। ये मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी और इसको मैं फ्राई करके इस्तेमाल करूँगी। और साथ ही साथ ये मेरे पास 3 अनियन थे बड़े साइज़ के, इनको भी मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास योगर्ट है, ये मेरे पास 4 टेबलस्पून है। और साथ ही साथ मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मेरे पास 2 टेबलस्पून भर के है। ये मैं इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी ताकि फ़िश की जो स्मेल है वो ख़त्म हो सके। और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और एक मेरे पास लेमन है जिसको मैंने 2 हिस्सों में काट के रख लिया है और बीज इसके मैंने रिमूव कर दिए हैं। और थोड़ा सा धनिया है गार्निश के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास टमाटर हैं, 2 टमाटर थे मेरे पास, इनको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक क्यूब्स में काट लिया है। और साथ ही साथ मेरे पास स्पाइसेस आ जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून सूख मिर्चों का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास बिरयानी मसाला है, नमक हस्बे ज़ायका अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और साथ ही साथ ये मेरे पास ड्राई स्पाइसेस हैं, ये आप देख सकते हैं। एक मेरे पास तेज़ पत्ता है और यहाँ पे मेरे पास ये खड़ा मसाला है, 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया है। और इसके साथ ही साथ ये एक टुकड़ा मेरे पास सिनामन स्टिक है और 1 टेबलस्पून मेरे पास सूखा धनिया है। और साथ ही साथ मेरे पास हाफ़ टी स्पून ये कसूरी मेथी है। और यहाँ पे ये मेरे पास क्रश कोकोनट पाउडर है, आप देख सकते हैं दरदरा से इसको मैंने पीस लिया था। और थोड़े से मेरे पास आलू बुहारे हैं। फ़िश यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये मेरे पास 2 केजी फ़िश है जिसमें से मैं 1 केजी इसमें यूज़ करूँगी। और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरह फ्रीज़ करके रख लिया था। और साथ ही साथ ये मेरे पास बेसन है और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है, ये हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और 1 केजी से थोड़े से कम मेरे पास राइस हैं जी। तो यहाँ अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसमें मैं ये 1 कप भर के ऑयल का शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे माशाल्लाह। जी, तो सारा पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको हम थोड़ा सा बस फ्राई करेंगे, हल्का सा जस्ट हमने इसको सौते करना है माशाल्लाह से जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं लहसुन हमारा माशाल्लाह से सौते हो चुका है। अब मैं इसमें खड़े मसाले शामिल करूँगी। ये तेज़पत्ता है, सिनामन स्टिक है और साथ ही साथ ये खड़ा मसाला, बस हम ये इसमें भी शामिल करेंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मसाले जो हैं इसके अंदर माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें फ़िश शामिल करेंगे। मसाले मैंने इसलिए पहले से इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि फ़िश जब हम इसमें फ्राई करें तो उसका जो प्रोसेस है उसकी स्मेलिंग का वो ख़त्म हो जाए। इस प्रोसीजर में आप फ़िश को जितना अच्छा फ्राई करेंगे उसकी स्मेल उतनी अच्छी ख़त्म होगी। अब हम इसको इसमें सिर्फ फ्राई करेंगे फ़िश को, अभी और मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया, मैं सिर्फ इसमें फ़िश शामिल कर रही हूँ जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ़िश मैंने इसमें शामिल कर दी है और अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे।
जैसे ही हमारी फ़िश का कलर चेंज होगा हम इसमें अनियन शामिल करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, फ़िश की तो अभी से ही बहुत खुशबू आ रही है मज़ेदार किस्म की। इसको मैं जिस तरह से वॉश करके रखती हूँ उसके साथ ही वैसे तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और वैसे भी हमारे राइस जो होते हैं ना, बिरयानी ख़ास तौर पे वो चाहे चिकन की हो या फ़िश की हो, जब तक उसमें आप ये फ्राइड वाला प्रोसेस नहीं करते मज़ा ही नहीं आता। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फ़िश का कलर चेंज हो चुका है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने यहाँ पे ओवर कुक नहीं करना। फ़िश बनाते हुए आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़िश को कभी भी आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना इसकी जो अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप जब भी फ़िश बनाएं उसका ख़ास ख्याल रखना है आपने कि उसको आपने ओवर कुक नहीं करना। आप इस स्टेज पे देख सकते हैं ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें ये बारीक कटा हुआ अनियन शामिल करूँगी ताकि दोनों का पानी एक साथ ही निकल आए और फिर हमारा जो ये फ्राई का प्रोसेस है वो आसान हो जाए। इसमें मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि फ़िश को आपने एंड तक सिर्फ मसाले के अंदर ही पकाना है, ये इसी मसाले के अंदर ही गल जाएगी इंशाल्लाह। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब साथ ही हम इसमें ये टमाटर शामिल कर देंगे। माशाल्लाह टमाटर शामिल करके तो अब हमने क्या करना है, साथ ही इसमें ये सारे स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैं इस स्टेज पे शामिल करूँगी और हाफ़ जो हैं वो मैं बाद में शामिल करूँगी। ठीक है, अब इसको हमने कवर लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि प्याज़ों का और फ़िश का पानी एक साथ ही इसमें आए और ये मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। जी, तो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं मैंने पानी जो है वो बॉइलिंग के लिए रख दिया है ताकि हम अपने चावल भी साथ साथ ही बॉईल कर लें। जी, तो अब हम इसका कवर रिमूव करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें बरकतें और नेमतें। अब आपने यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों के साथ चम्मच चलाना है इस तरह से। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये फ़िश और प्याज़ों का पानी कितने अच्छे से इसमें निकल आया है। इस वजह से हमें इसके अंदर पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी पानी के अंदर ही फ़िश हमारी गल जाएगी और जो रहती उसकी कसर होती है वो दम में पूरी हो जाती है। तो फ़िश जो है वो टूटी हुई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये आप जब भी बनाएं इसी तरह से आपने एहतियात के साथ चम्मच चलाना है ताकि फ़िश हमारी टूटे ना और वो इसी तरह से अच्छे से पीसेस में रहे। माशाल्लाह अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। आपने इसमें फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे याद रखिए आपका मसाला जो है वो जल जाएगा और फ़िश अंदर से अच्छी तरह से कुक भी नहीं होगी। तो फ़िश बनाते हुए और मसाला इस तरह से रेडी करते हुए आपने इसके फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। माशाल्लाह अब साथ ही मैं इसमें योगर्ट शामिल कर दूंगी। इसके साथ हमारी बिरयानी के अंदर माशाल्लाह एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आता है। याद रखिए कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, इससे हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे आप देखिए फ़िश के पीसेस जो हैं वो माशाल्लाह उसी तरह से हैं और ये टूटे नहीं हैं। आपने इतनी खूबसूरती के साथ इसमें चम्मच चलाना है। माशाल्लाह जैसे ही हमारा मसाला भुन जाएगा और हमारे राइस जो हैं वो बॉयल हो जाएंगे तो हम इसकी लेयर्स लगा देंगे।
जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फ़िश हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी हमारा मसाला जो है वो हाफ़ डन हुआ है। अब मैं इसमें ये सारे ड्राई स्पाइसेस शामिल करूँगी। आलू बुखारा है इसमें, और ये क्रश कोकोनट है, मेथी है, सूखा धनिया है। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि अब इसके साथ ही वो भी कुक हो जाएं। अगर मैं उनको पहले से ऐड करती तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाते। इस वजह से मैंने इस स्टेज पे आके शामिल किए ताकि ये हमारे जो मसाले हैं वो ओवर कुक ना हों। इनके साथ इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आती है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, मेरे अल्लाह पाक की शान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वाकई ही वो बात है माशाल्लाह कि हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतें झुटलाएं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में इतनी बरकत रखी है, हर चीज़ में इतना जायका रखा है। जो चीज़ भी हम खाते हैं बनाते हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं मैंने इतने हल्के हाथों के साथ चम्मच चलाया है और फ़िश हमारी मुसलसल भुन रही है लेकिन टूटी नहीं है। ये इसमें चम्मच चलाने का यहाँ पे एक ख़ास अमल होता है, इसका अपने ख़ास ख्याल रखना है। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फ़िश हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, फ़िश के जितने भी पीसीस हैं इनको हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे माशाल्लाह। यहाँ अगर आप इसके पीसेस निकालते नहीं, आप इसी तरह से इसको पानी लगा देते हैं तो उससे ये होगा कि फ़िश सारी अंदर घुल जाती है, टूट जाएगी, जिससे फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने क्या करना है, इस तरह से फ़िश के पीसेस सारे निकाल लेने हैं। जी तो यहाँ पे पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें ये राइस शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। और दूसरी तरफ मैं अनियन फ्राई कर रही हूँ जो हम इसमें गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं अनियन हमारा माशाल्लाह से फ्राई हो चुका है और मैं इसको इस तरह से बाउल में निकाल लूँगी ताकि जब हम बिरयानी की लेयर्स लगाएं तो उसमें हम ये यूज़ कर सकें। अब ये जो बेसन और कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो सूख मिर्चों का पाउडर शामिल किया और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल की है और थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है। अब हम इस बैटर को रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ हम क्या करेंगे कि फ़िश की हल्की हल्की कोटिंग करके तो उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उससे ये होता है कि फ़िश जो है वो बिरयानी में बहुत क्रिस्पी सी लगेगी और बड़ा मज़ेदार और डिलीशियस सी बनेगी। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैंने इस तरह की रखी है कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, बस हल्का सा इसको आपने स्मूथ रखना है ताकि फ़िश जो है वो हमारी अच्छे से इसके साथ फ्राई हो सके। अब हम इसको फ्राई करते हैं और साथ ही साथ हम बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़िश को मैंने हल्का सा कोट करके इस तरह से फ्राइंग के लिए डाल दिया है और दूसरी साइड पे हम अपनी बिरयानी के लेयर्स लगाते हैं। और इसको कढ़ाई को मैंने जो है ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि चावल हमारे साथ ना चिपके माशाल्लाह। अब हम सबसे पहले इसमें ये राइस शामिल करेंगे। जी तो मैंने इसमें राइस की लेयर लगा दी है और साथ ही साथ अब मैं इसमें ये फूड कलर शामिल कर रही हूँ माशाल्लाह। और इसके ऊपर मैं ये सब्ज़ मिर्चें करूँगी स्प्रिंकल माशाल्लाह से। साथ ही साथ हम जो अनियन मैंने फ्राई करके रखा है इसको हम स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से माशाल्लाह। और फिर हम इसके ऊपर ये मसाले की लेयर लगा देंगे इस तरह से माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत ही यमी किस्म की खुशबू आ रही है, यकीन कीजिए बहुत ही डिलीशियस
और मुंह में पानी आ रहा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसके ऊपर हम इसी तरह से फिर चावलों की लेयर लगाएंगे, इस तरह से माशाल्लाह। मेरे अल्लाह पाक की शान। आप ये बिरयानी तो ज़रूर बनाइएगा, ये तो विंटर की एक बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी है, और जब आप बनाएंगे और जब आप ये खाएंगे आप मुझे वाकई ही याद करेंगे। जी, तो इसके ऊपर अब मैंने सेकंड लेयर भी लगा दिया मसाले की, और अब मैं इसके ऊपर ये सारे राइस डाल दूंगी माशाल्लाह से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसको इसी तरह से एक जैसा करके देन हम इसके ऊपर भी फूड कलर शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से आपने ये सारा फूड कलर इसमें शामिल कर देना है माशाल्लाह। और साथ ही ये जो सब्ज़ मिर्चें रह गई हैं वो भी सारी इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ ही हम ये अनियन, ये फ्राइड अनियन के साथ बिरयानी का जो टेस्ट आता है, जो इसका मज़ा आता है और जितना इसका अच्छा फ्लेवर आता है, बिलीव मी बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आता है और इसके खाने से बहुत ही मज़ा आता है। और साथ ही साथ मैं इसमें ये लेमन भी रख दूँगी और इसको हम दम पे रखेंगे। देखते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं फ़िश हमारी माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसका दम ओपन करते हैं और साथ ही साथ फिर हम इसको निकालते हैं। जी, तो यहाँ अब हम अपना दम चेक करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अब हम हल्के हाथों से ये राइस अपने मिक्स करेंगे और देन मैं इनको डिश आउट करती हूँ और मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी, तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं फ़िश बिरयानी हमारी रेडी है। मैंने इसको धनिया, सब्ज़ मिर्चें और फ्राइड अनियन के साथ इस तरह से गार्निश कर लिया है और साथ ही साथ मैंने मिंट रायता बनाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन कीजिए आपको बहुत मज़ा आएगा। ये विंटर की ऐसी रेसिपी है माशाल्लाह से जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है। आप ये ज़रूर कीजिए और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और देन मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।